तो बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में यदि a बराबर हमें सारणी के अवयव दे रखे हैं 3 - 4 1 और -1, तो हमें सिद्ध करना है कि a की घात n उसकी हमें सारणी दे रखी है, अवयव दे रखे हैं 1 प्लस में 2n माइनस के 4n n और 1 माइनस में 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों जब हमारे पास दो सारणिक होती है, जैसे हमारे पास a11, a12, a21 और a22, और दूसरी भी ऐसे ही a11, a12, a21 और a22। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है? हम जानते हैं ये हमारी क्या होता है स्तंभ नंबर 1 और ये क्या होता है स्तंभ नंबर 2, और ये हमारी क्या होती है पंक्ति नंबर 1 और ये क्या होती है पंक्ति नंबर 2, और ऐसी इसमें पंक्ति नंबर 1 और इसमें भी पंक्ति नंबर 2, और यहाँ पे भी स्तंभ नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2। अब ये देखो बच्चों जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने का तरीका क्या होता है? इसके हमारी पंक्ति नंबर 1 की गुणा हो जाती है स्तंभ नंबर 1 से, तो यहाँ से कितना आ जाता है? अब ये देखो इसमें क्या होता है a11 की गुणा आएगी a11 से, a21 की गुणा आएगी a21 से, a12 की a21 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a11 फिर प्लस में a12 और a21, और ऐसी फिर दूसरे के साथ होती है यहाँ पे a11 a12 फिर प्लस में a12 a22, और दूसरी बार क्या होता है दूसरे वाले के साथ होती है मतलब पंक्ति नंबर 2 से और इसकी स्तंभ नंबर 1 से, तो यहाँ से आ जाता है a21 a11 फिर प्लस में a22 a21, और इसमें दूसरी पंक्ति के साथ मतलब a21 a12 फिर प्लस में a22 a22। अब ये देखो बच्चों हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि हमें a बराबर दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 3 माइनस के 4 1 और माइनस के 1, और हमें प्रश्न में बोला है हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a की घात n बराबर है 1 प्लस में 2n और माइनस के 4n और n और 1 माइनस में 2n के, जहाँ n हमारा क्या है धन पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a की घात 2n ले लेते हैं, a की घात 2n लेंगे तो यहाँ पे एक और ये आ जाएगा हमारा a, उसमें क्या होता है a गुणा में a होता है, तो यहाँ पे दूसरी बार भी आ जाएगा 3 माइनस के 4 1 और माइनस के 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि a की घात n जो हमें दे रखा है सारणिक, इसको हमें क्या दिखाना है a की घात n को बराबर दिखाना है a की घात 2 से। अगर हम यहाँ पे n का मान कुछ भी रखें, जैसे हमने यहाँ पे n का मान रख दिया 3, तो हमें इसको a को कितनी बार गुणा करने पड़ेगा 3 बार, और ये यहाँ पे भी और an की सारणिक में भी जब हम n का मान 3 रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा इस सारणी के, मतलब a की घात 3 बराबर आ गई a की घात n के। तो हम क्या कहेंगे यही हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे 3 हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। हम इस दोनों को हल करने का तरीका जानते हैं, इन दोनों सारणी को। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारी ये क्या होती है पंक्ति नंबर 1 की गुणा स्तंभ नंबर 1 से हो जाएगी इसकी, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस में 4 फिर पंक्ति नंबर 1 की गुणा स्तंभ नंबर 1 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस के 12 प्लस में 4, और दूसरी बार ये जो हमारी क्या है पंक्ति नंबर 2 है उसकी गुणा किससे हो जाएगी स्तंभ नंबर 1 से, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस में 1 और ऐसे ही इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 प्लस में 1। अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 9 में से 4 गया कितना आ गया 5, और माइनस के 12 प्लस में 4 कितना आ गया माइनस के 8, और यहाँ पे 3 में से 1 गया कितना आ गया 2, माइनस के 4 प्लस में 1 माइनस के 3। अब ये देखो यहाँ पे हमारा कितना बन गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में 4 और यहाँ पे माइनस के 4 गुणा में 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 ही, और इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस के 1 माइनस के 4 लिख सकते हैं। अब ये देखो बच्चों हमें क्या सिद्ध करना, हमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे a की घात n है ना, हमने यहाँ पे कितना रखा है, हमने n का मान 2 रखा है, तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे, जो हमारी ये सारणी है ना इसमें 2 रख देंगे। अगर ये a की घात 2 के बराबर आ गए ये वाला, तो हम सिद्ध कर देंगे हमारा दाएं और बायां पक्ष बराबर है। कैसे?
क्योंकि हमने n का मान कितना रखा है, 2 रखा है, और a की घात n हमारे क्या है, बाया पक्ष है, और ये क्या है, दाया पक्ष। हमें बाया पक्ष में a की घात n है ना, जिसमें हमें a का मान पता है। हमने क्या किया, n का मान 2 रख दिया, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका हल कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। अब ये देखो, यहाँ पे भी हम n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जब हमें क्या दे रखा है, a की घात n बराबर दे रखा है 1 प्लस में 2n माइनस के 4n और n, और यहाँ पे 1 माइनस के 2n। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे। जब हम n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 4 और यहाँ पे माइनस के 4 गुणा में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस के 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4 और 1 5, माइनस के 8, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे माइनस के 3। अब ये देखो बच्चों, हमारा क्या हो गया, दाया और बाया पक्ष बराबर आ गया, और ये हमें सिद्ध करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।